हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जिनको हाथ से भी कुछ नहीं करना आता है, जो बिगनर्स होते हैं बिल्कुल, और उनका बड़ा मन होता है कि वो अपने लिए कुछ डिज़ाइन करे या ड्रेस बनाए या कुछ भी करे, उनको बहुत मन करता है कुछ भी सीलने का, कुछ भी बनाने का। तो मैं उनके लिए एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको हाथ से कैसे तुरपाई करते हैं, कच्चा करते हैं, कैसे आप काज बटन लगाते हैं, कैसे आई करते हैं, कैसे हुक लगाते हैं। तो छोटी छोटी ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जो आपको हाथ से करने पड़ेंगे और आपको आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको मशीन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। तो जो बिल्कुल नए हैं, वो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल ही अनटच हैं और उनको बड़ा शौक़ है सिलाई सीखने का, अपनी ड्रेस बनाने का, उनको डिज़ाइन करने का, तो उनके लिए ये मैं सीरीज़ शुरू करना चाह रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी इस सीरीज़ से कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आज आपको कच्चा करना सिखाऊंगी और तुरपाई करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक कपड़ा ले लिया है, मैं इसी पर ही आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम जब तुरपाई करते हैं तो हमें इस तरीके की सुई लेनी होती है। ये तुरपाई वाली सुई आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सुई में एक होल होता है और हम इसमें धागा डाल लेंगे। देखिए, अब हम इस धागे को ऐसे खींचेंगे और तुरपाई और कच्चा दोनों ही हमेशा सिंगल धागे से होता है। तो हम इसे कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम नोट लगा देंगे। देखिए, ये गांठ लग गई है और हम एक धागा छोटा रखेंगे और एक धागा बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमेशा सिंगल से ही कच्चा होता है और सिंगल से ही तुरपाई होती है। तो इसलिए मैं यहाँ सिंगल धागा का यूज़ करूँगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करूँगी एक बार और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़े वाला फोल्ड कर लूँगी। देखिए, कई बार क्या होता है, ये वाला तो हम काम मशीन से कर लेते हैं कच्चा करने का, लेकिन जब हमें सूट पर करना पड़ता है तो हमें इस तरीके से, जैसे हम इनर वाले सूट बनाते हैं, इनर वाले ब्लाउज़ बनाते हैं, तो उन पे हमें हाथ से ही करना पड़ता है। या कई बार ऐसी ड्रेसेस होती है जिनमें बार बार हमें सुई लगानी पड़ती है या उनको हटाना पड़ता है। तो आपके लिए अच्छा है कि आप पहले ही अपना सुई धागे से कच्चा कर लें, तो आपको बड़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल ही कच्चा काम बोलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बड़ा बड़ा टांका लगा लेंगे। सबसे पहले कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और कच्चा करते जाएंगे। यहाँ तो मैं तुरपाई के लिए आपको कच्चा करके दिखा रही हूँ। मैं मशीन से भी कर सकती थी, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि कच्चे के टाँके कैसे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से जितने भी हिस्सा है, यहाँ तो हम तुरपाई का ले रहे हैं, उतने पे हम टांके लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें सिंपल बड़े बड़े टांके ही लगाने होते हैं। इस तरीके से हम कच्चा कर लेते हैं। देखिए, और जब हम कच्चा करते हैं तो कभी भी धागे में हम पक्का नहीं करते हैं, उसको नोट नहीं डालते हैं एंड में। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इतने इतने टांके लगा लेते हैं तो हमारा कच्चा हो जाता है। देखिए, अब ये कपड़ा हमारा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं निकलेगा, हम आसानी से इस पर तुरपाई कर सकते हैं। कई बार हमसे कपड़ा सेट नहीं होता है तो हमें इसी तरीके से करना होता है। तो चलिए, अब मैं आपको तुरपाई करके दिखाती हूँ। मैंने फिर से धागे में नोट डाल ली है, देखिए, और मैं धागा एक छोटा रख रही हूँ और एक बड़ा रख रही हूँ। और स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। हम बिल्कुल जो हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा होता है उसके नीचे से
उसके नीचे से हम 2 धागे कपड़े के उठाते हैं। देखिए इस तरीके से हम सिर्फ 2 धागे कपड़े के उठा रहे हैं और यहाँ पे हम यहीं पे ही ऊपर वाले कपड़े में डाल लेते हैं। फिर से दिखाती हूँ। देखिए 2 धागे कपड़े के उठाए और यहाँ पे ऊपर की तरफ डाल लिया और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा चलते हुए अपनी तुरपाई को कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे। गाइस मैंने यहाँ पे जो अलग धागा लिया है वो आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हम किस तरह से तुरपाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना पूरा जो तुरपाई है वो इस तरीके से हम कर लेंगे। छोटा सा कपड़ा उठाएंगे और ऊपर की तरफ डालेंगे इस तरीके से। देखिए हमें इस तरीके से तुरपाई करनी होती है। मैंने यहाँ पे तुरपाई की है और देखिए ये अलग धागा है इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे आपके दिखाने के लिए मैंने ये अलग धागा डाला था, और आप सेम धागा लेंगे तो ये इतने भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तुरपाई हमेशा इसी तरीके से होती है। देखिए जब हमारी तुरपाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो हमें अपना धागा कैसे तोड़ना है, तो हम धागे को इस तरीके से नहीं तोड़ते हैं। पूरी तुरपाई हमारी हो गई है तो इस तरीके से हम अपनी सुई को डालेंगे सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में और इस वाले धागे से सुई को निकाल लेंगे। सुई को निकालने के बाद हम इसी धागे से उसको टाइट कर देंगे जो हमारा पीछे वाला टांका है, और इसको फिर से इसमें डाल देंगे। देखिए मैं आपको फिर से सिखाती हूँ। यहाँ पे हमने सुई निकाली और इधर ही हमने ऊपर वाले कपड़े में से एक बार फिर से निकाल ली। देखिए इस तरीके से हम इसमें से सुई निकालेंगे इस धागे से और इसको टाइट कर देंगे और इसको खींचेंगे और यहाँ पे इसमें फिर से डाल देंगे और ये हमारा पक्का हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल पक्का हो गया है और अब हम अपने धागे को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा पक्का भी हो गया और मेरी तुरपाई भी हो गई है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।